टीवी डिबेट पे अगर सत्ता पक्ष के प्रवक्ता बैठे हों, उनके जनप्रतिनिधि बैठे हों और साथ में विपक्ष के कोई प्रवक्ता हों और फिर सरकार से कोई सवाल पूछ रहा हो, तो फिर प्रवक्ता, बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं, सरकार के जो प्रतिनिधि हैं, उनको बोलने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सारा काम एंकर खुद ही संभाल लेते। सरकार के खिलाफ सुनना वो पसंद नहीं करते, सुनाना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन जब सामने विपक्ष का कोई ऐसा तेज तर्रार प्रवक्ता हो जो लाइव ही टेस्ट कर दे कि आप कितने बड़े पत्रकार हैं, तो सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। ऐसा ही हुआ कुछ आज तक की एंकर अंजना ओम कश्यप के साथ, और सामने थी सुप्रिया श्रीनेत। एक और एंकर हैं, एबीपी न्यूज़ पे आती हैं, चित्रा त्रिपाठी। सरकार को कितना सपोर्ट करती हैं, उनकी भाषा, उनके चेहरे के हाव भाव, उनकी डिबेट्स के इश्यूज, उनके ट्वीट्स सब कुछ बता देते हैं। अभी गलगोटिया वाला जो एपिसोड हुआ उस पर ट्वीट कितनी जल्दी डिलीट किया उन्होंने, इसके पीछे की वजह शायद वो आज तक बता नहीं पाए, लेकिन उसके बाद कांग्रेस को लेकर एक के बाद एक सवाल खड़े करने वाले उन्होंने ट्वीट किए हैं और डिबेट्स भी उसी लाइन पे लेके गई हैं। लेकिन पहले बात अंजना ओम कश्यप की कर लेते हैं। एक वीडियो सामने आया डिबेट का जिसमें अंजना एंकर हैं और कांग्रेस के प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत के बीच तीखी बहस हो जाती है। बहस का मुद्दा यही होता है कि क्या राहुल गांधी विदेशों में भारत का अपमान करते हैं। एंकर के तौर पर सीधा सवाल करती हैं अंजना ओम कश्यप, राहुल गांधी पर सवाल कर देती हैं। उनकी भाषा शैली ये बताती है कि वो किस टोन में बात कर रही हैं। वो ये कह देती हैं कि भाई माहौल आप खराब करते हैं, आप देश का अपमान कर देते हैं। ये आसान होता है उनके लिए, राहुल गांधी के लिए कहना, क्योंकि वो बीजेपी से तो ऐसे टोन में बात भी नहीं कर सकती, क्योंकि अगले 2 घंटे में उनकी नौकरी चली जाएगी। अंजना ने सवाल उठाया कि राहुल विदेशों में भारत के बारे में नकारात्मक बातें करते हैं। यह प्रश्न अक्सर राजनीतिक विमर्श में सुनने को मिलता है, खासकर तब जब विपक्ष सरकार की नीतियों की आलोचना करता है। सवाल का उद्देश्य यह जानना था कि सरकार की आलोचना को देश का अपमान माना जाना चाहिए। सुप्रिया श्रीनेत तुरंत प्रतिक्रिया दी और पूरी तैयारी के साथ दी, और इस तरह दी कि अंजना ओम कश्यप को भी अंदाजा नहीं था कि वो इतना बड़ा अपमान खुद झेलेंगी। उनका चेहरे के हाव ये बता रहे थे। उन्होंने दावा किया और तैयारी के साथ दावा किया। उन्होंने कहा कि जो आपने कहा है सबूतों के साथ वो आपके सामने रखूंगी। उन्होंने एक वीडियो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण का, जो उन्होंने विदेश में दिया, चीन में दिया, सिंगापुर में दिया, उसकी क्लिप 30 सेकंड की उन्होंने कहा पहले ये सुनिए। कौन अपमान करता है देश का और कौन नहीं करता है, कौन सरकार से सवाल करता है और कौन देश को अपमानित करता है, इस भाषण से पता चल जाएगा। सुप्रिया श्रीनेत ने वो वीडियो, जिस वीडियो में प्रधानमंत्री भारत में जन्म लेने को अपमान बता रहे थे, वो वीडियो, उसकी ऑडियो अंजना ओम कश्यप के सामने सुप्रिया श्रीनेत ने चला दी और फिर कहा कि आप तय कर लीजिए कौन देश का अपमान कर रहा है, कौन भारत का अपमान कर रहा है और कौन सरकार से सवाल कर रहा है। सरकार और देश में फर्क करना और इसकी तमीज अंजना ओम कश्यप को सुप्रिया श्रीनेत ने सिखा दी। वीडियो के जरिए उन्होंने ये तमाम चीजों का तर्क देकर सबूतों के साथ बताया कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश की चुनौतियों का उल्लेख करना अपमान नहीं होता, बल्कि राजनीतिक दृष्टिकोण का हिस्सा होता है। उनका कहना था कि आलोचना और आत्ममंथन लोकतंत्र की पहचान है। वीडियो जब वो चलाया तो अंजना ओम कश्यप, जो प्रधानमंत्री के भाषण का हिस्सा जो चलाया, तो अंजना ओम कश्यप असहज सी हो गई, बहुत चक्की हो गई, क्योंकि उन्हें अंदाजा नहीं था कि यह भी हो सकता है। अचानक से उनका रुख बदल गया, जवाब देने की स्थिति में वो दिखाई नहीं दी, क्लूलेस हो गई, उत्तर नहीं था उनके पास। इस पूरे घटनाक्रम में टीवी डिबेट में अक्सर आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है। राजनीतिक प्रतिनिधि अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए पुराने भाषणों, वीडियो क्लिप्स और तथ्यों का सहारा लेते हैं और यह बहस और तीखी हो जाती है। यह भी साफ है कि देश का अपमान और सरकार की आलोचना एक बहुत महीन सी लकीर है और सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही अपनी अपनी परिभाषा के तहत इसे सामने रखते हैं। जनता के लिए समझना जरूरी है, लोकतंत्र में विचारों का मतभेद स्वाभाविक है। वीडियो के वायरल होने के पीछे एक कारण यह भी है कि लोग बहस के ऐसे क्षणों को पसंद करते हैं जहां कोई प्रवक्ता अचानक पलटवार करता है। सोशल मीडिया पर इसे राजनीतिक जीत या हार के तौर पर प्रस्तुत किया जाता है, जिससे दर्शकों की रुचि और बढ़ती है। आखिरकार यह घटना भारतीय राजनीति में चल रही तीखी बहस का एक उदाहरण है। राजनीति में प्रवक्ता कितना मुखर हो और कितना त्वरित तौर पर सवालों का जवाब देने की स्थिति में हो, यह भी यह वीडियो बताता है। और यह भी बताता है कि कैसे
एंकर विपक्ष के नेता को कटघरे में खड़ा करके सरकार के करीब बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन सरकार से सवाल करने की हिम्मत नहीं कर पाते। यही हाल चित्रा त्रिपाठी का हुआ जब गलगोटिया के मामले में उन्होंने ट्वीट किया और ट्वीट डिलीट किया। एबीपी न्यूज की एंकर चित्रा त्रिपाठी ट्वीट करके भाग गई। गलगोटिया पे ट्वीट डिलीट करने वाली एबीपी एंकर चित्रा त्रिपाठी ने उसके बाद कांग्रेस के खिलाफ अब तक 11 ट्वीट किए। ऐसी पत्रकारिता को आप क्या कहेंगे? वो ट्वीट्स डिबेट की शक्ल में भी हैं, उनके पर्सनल ट्वीट के शक्ल में भी हैं, किसी न्यूज क्लिप के शक्ल में भी हैं। वो इस तरह से किए गए कि जैसे एंटी कांग्रेस पूरी मुहिम उन्हें चलानी हो। गलगोटिया के मुद्दे से ध्यान डाइवर्ट कर रहा हूं। एआई समिट में यूथ कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर एबीपी एंकर चित्रा त्रिपाठी की पूरी कोशिश रही कि इसे कांग्रेस के खिलाफ बताया जाए। एआई को उन्होंने एंटी इंडिया लिख दिया। एक है कांग्रेस, एआई एंटी इंडिया। कितनी आसानी से भारत को लेकर अपमानित करने वाले शब्द ये एंकर लिख देते हैं और बच निकलते हैं, क्योंकि ये सत्ता पोषित है और सरकार के सामने भीगी बिल्ली की तरह चुपचाप बैठ जाते हैं। सरकार से सवाल करने की हिम्मत है नहीं और विपक्ष को कटघरे में इसलिए खड़ा कर देते हैं क्योंकि विपक्ष के पास वो ताकत नहीं है जो सरकार के पास ताकत है। साम दाम दंड भेद की ताकत विपक्ष के पास है नहीं, सिर्फ मोरल ग्राउंड है। और उस पर मोरल ग्राउंड पर आज की पत्रकारिता को अगर आप नापेंगे तो वो धरातल के सबसे निचले पायदान पे जा पहुंची है, जहां शर्म नाम की कोई चीज नहीं और बेशर्मी ही उनके लिए वफादारी का सबूत बन गया है। लिहाजा दोनों ही एंकर चित्रा त्रिपाठी हो या अंजना कश्यप हो, विपक्ष का जब पलटवार होता है तो सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। जब सरकार से सवाल करना होता है तो ट्वीट डिलीट करके भाग जाते हैं।